Our question number first is, in free space the energy of electromagnetic wave in electric field is UE and in magnetic field is UB. Then we have to find out the relation between UE and UB. Okay, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? UE इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ओके, तो लिख लीजिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू UE इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट into E square. Okay, this is our equation number first. Okay बच्चों, and energy density of an electromagnetic wave in magnetic field किसके बराबर होता है? चलिए लिख लेते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave in magnetic field एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है? यूबी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 न्यू नॉट। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे ई क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, एंड न्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिटिविटी, सॉरी 1 मिनट बच्चों, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ओके, देखिए फॉर द सॉरी फ्रॉम द थ्योरी of electromagnetic waves, the relation between nu naught and E naught is किसके बराबर होता है? C इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ
न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, और हम जानते हैं कि 1 मिनट बच्चों, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा भी कर दीजिए। 1 मिनट, देखिए, और हम जानते हैं कि E बाई बी इज इक्वल टू होता है C, ठीक है। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब चलिए हम क्या कर लेंगे, UE बाई UB, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट को जब सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट UE बाई EB, सॉरी UE बाई UB is equal to half epsilon naught into E का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ B स्क्वायर इंटू 1 बाई न्यू नॉट। ओके, देखिए 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको हम क्या लिख लेंगे, न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ओके, देखिए हमने अभी c की वैल्यू क्या निकाली है, c इक्वल टू 1/√ऑफ न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहां से न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/c²। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक। 1 मिनट पहले यहाँ से हम E बाई बी का स्क्वायर कर लेते हैं विच इज इक्वल टू c², ठीक है। ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, c² बाई c² विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, कट जाएगा c²। तो UE बाई UB की वैल्यू क्या आ गई, UE बाई UB इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, सो वी कैन से दैट UE इज इक्वल टू UB। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा बच्चों, चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। Our right answer will be ऑप्शन नंबर A। ओके, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट होगा, UE इज इक्वल टू UB। ओके बच्चों, our question number 2 is, if the magnetic field of a plane electromagnetic wave is given by this relation, okay, then the maximum electric field associated with it is, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इट। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, किसके बराबर है,
B is equal to B is equal to 100 into 10 to power minus 6 sine in bracket 2 pi into 2 into 10 to power 15 in bracket t minus x by c। ओके, ये हमारा इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, स्पीड ऑफ लाइट क्या गिवन है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक for an electromagnetic wave Emax is equal to क्या होता है? Emax is equal to Bmax into C, ठीक है। This is our maximum electric field and this is our maximum magnetic field into C, speed of light। okay, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ओके, तो चलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या है बताइए? Pmax इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। दिस इज आवर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड ऑफ लाइट क्या गिवन है? 3 इंटू 10 पावर 8। ओके, तो यहां से आ जाएगा हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग, वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए बच्चों? 3 इंटू 10 टू पावर 4। ओके, 3 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज आवर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बच्चों बताइए? और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। E max maximum electric field is equal to 3 into 10 to power 4 Newton per Coulomb। Okay, our question number 3 is an electromagnetic wave of intensity 50 entered in a medium of refractive index n without any loss. The ratio of the magnitudes of electric fields and the ratio of the magnitude of magnetic fields of the wave before and after entering into the medium are respectively given by। ओके, हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी गिवन है, ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द मीडियम फाइंड आउट करना है। मतलब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 मिनट बच्चों, हमें E नॉट बाई E का रेशियो फाइंड आउट करना है एंड B नॉट बाई B। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए, इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c इक्वल टू होता है 1/√ऑफ न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू E naught by V naught. Okay, this is our first equation. Okay, देखिए, E naught by V naught फॉर एयर और वैक्यूम के लिए किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू C होता है, एंड E बाई बी मीडियम के लिए किसके बराबर होता है? मीडियम इज इक्वल टू V. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है C भाई V. ओके, अब हम क्या ले लेंगे? रेशियो ले लेंगे C भाई V का, तो क्या आ जाएगा? C बाई V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा E नॉट बाई B नॉट डिवाइडेड बाई E बाई B. ओके, विच इज इक्वल टू N. तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन फाइनली? E नॉट बाई E डिवाइडेड बाई B नॉट बाई B इज इक्वल टू N. ओके, ये कब पॉसिबल होगा बताइए? जब हमारे E नॉट बाई E की वैल्यू किसके बराबर होगी? √N, एंड B नॉट बाई B की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/√N के. ओके, तो E नॉट बाई E की वैल्यू क्या आ गई? √N, एंड B नॉट बाई B की वैल्यू क्या आ गई? 1/√N. ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बताइए बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D, √N, 1/√N. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ठीक है, एक मिनट लिख भी लीजिए यहाँ पे. 1 मिनट बच्चों. E नॉट बाई E की वैल्यू क्या आई है? √N, एंड B नॉट बाई B की वैल्यू क्या आई है? 1/√N. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके बच्चों, our question number 4 is arrange the following electromagnetic radiations per quantum in the order of increasing energy. ओके, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बताना है बताइए? ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी बताना है. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों. समझाता हूं मैं आपको अच्छे से. देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है SC बाई लेमडा. ओके, दिस इज आवर एनर्जी लिबरेटेड. ओके, एनर्जी लिबरेटेड. ओके, देखिए, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा. ओके, या फिर बोल सकते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ. ओके, so we can say that
lesser the wavelength, lesser the wavelength, greater will be energy liberated by electromagnetic radiation. Electromagnetic radiations पर क्वांटम वर्क। ओके बच्चों, मतलब कि देखिए, जितना कम हमारा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। ओके, तो चलिए हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, चारों ऑप्शन को, फिर उसके बाद बताइएगा चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, देखिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारा किसका होगा? रेडियो वेव का होगा। ठीक है, रेडियो वेव का सबसे ज्यादा होगा वेवलेंथ। फिर उससे कम वेवलेंथ विव ग्योर का होगा, और उससे कम एक्स रे का होगा। ठीक है, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी बताइए? सबसे ज्यादा एक्सरे की होगी। ये हमारा वेवलेंथ का ऑर्डर था। ठीक है, ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा एनर्जी लिबरेटेड किसका होगा? एक्सरे, फिर उसके बाद विव ग्योर, और सबसे कम एनर्जी लिबरेटेड किसका होगा? रेडियो वेव्स का होगा। ओके, तो चलिए इसके ऑर्डर को लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी चारों में से किसकी होगी बताइए? सबसे ज्यादा एक्सरे की होगी। ठीक है, उससे कम ब्लू लाइट। ठीक है, ब्लू लाइट की होगी, ये प्योर में आता है ब्लू। ठीक है, फिर उससे कम येलो लाइट। ठीक है, उसके बाद येलो लाइट, और सबसे कम किसकी होगी बताइए? रेडियो वेव की होगी एनर्जी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों बताइए? सबसे ज्यादा डी की, उससे कम बी की, उससे कम ए की, और सबसे कम सी की होगी एनर्जी लिबरेटेड। ओके, एनर्जी ऑर्डर है। सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 is and electromagnetic wave from air enters a medium, the electric fields are even in air and E2 in medium, where the wave number k and frequency nu refer to their values in air. The medium is non-magnetic if epsilon naught R1 and epsilon naught R2 refer to relative permeabilities, of air and medium respectively. Which of the following options is correct? Okay,
तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन में हमारे क्या गिवन है बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर किसके बराबर है? लिख लीजिए। टू पाई न्यू इंटू जेड बाई सी माइनस टू पाई न्यू इंटू टी। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। ओके, अब लिख लीजिए मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम किसके बराबर गिवन है? E2 इज इक्वल टू ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। ओके, एज वी नो दैट स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज v इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओके, ये हमारा स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव है। ओके, तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर लें। हाँ, स्पीड इन एयर अब लिखिए। ये ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन मान लीजिए, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड। ओके, तो स्पीड इन एयर अब लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन स्पीड इन एयर किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड इन एयर फ्रॉम सेकेंड स्पीड इन एयर, बताइए। C इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या है? किसके बराबर? 2 पाई न्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई न्यू बाई सी। ओके, तो किसके बराबर आ गया? C के ही, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट बच्चों, यहाँ पे आप C मत मानिए, 1 मिनट। आप इसको इसके बराबर इक्वेट कर लीजिए, ठीक है। स्पीड इन एयर इज इक्वल टू ओमेगा बाई के विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई न्यू डिवाइडेड बाई सी विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? स्पीड इन एयर सी के बराबर आ गया। अब चलिए मीडियम के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन स्पीड इन मीडियम किसके बराबर होगा? स्पीड इन मीडियम, बताइए बच्चों, विच इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ठीक है। ओमेगा क्या है इस इक्वेशन में? बताइए। के सी एंड के इज इक्वल टू 2k, तो क्या आ गई वैल्यू? C बाई 2। ओके, स्पीड इन मीडियम किसके बराबर आ गया? C बाई 2। ओके, ठीक है बच्चों। देखिए ये जो आया है स्पीड इन एयर C के बराबर आया है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ न्यू नॉट E r1 इंटू
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, c/2 जो आया है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट r2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ओके। फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम एज, क्वेश्चन में क्या गिवन है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए जो है, सॉरी पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद बताता हूं, ठीक है। एज मीडियम क्या गिवन है, मीडियम इज नॉन मैग्नेटिव, ठीक है, नॉन मैग्नेटिव मीडियम है, तो उस केस में हमारा न्यू ऑफ मीडियम इसके बराबर होगा, इज इक्वल टू न्यू ऑफ एयर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो हमारा आया हुआ है, ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, और ये इक्वेशन नंबर 5 है, ओके। जब आप लोग क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, हाँ, देखिए ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन, एक मिनट, इक्वेशन फोर्थ है ना वो, इक्वेशन नंबर 4 है, तो यहाँ 4 लिख लीजिए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें बताइए, स्पीड, ये हमारा है एयर के लिए 1/√ऑफ न्यू नॉट ER1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमारा एयर के लिए है, ठीक, एयर के लिए है। मीडियम के लिए क्या है, 1/√ऑफ न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट R2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये हमारा 4th है इक्वेशन, और ये हमारा 5th है, ठीक है। जब हम करेंगे इक्वेशन 4 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ले लीजिए रेशियो, जब डिवाइड करेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, 1/√ऑफ न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/√ऑफ न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट R2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू व्हाट, एक मिनट, विच इज इक्वल टू, ये हमारा किसके बराबर था, एक मिनट लिख लीजिए इसको, ये c/2 है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, इज इक्वल टू 2, ओके। और जब इसको आप लोग कैंसिल करोगे, सॉल्व करोगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, विच इज इक्वल टू √ऑफ ER2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा ER1, ओके। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट ER2 डिवाइड बाई ER1 विच इज इक्वल टू 4, ओके। हम इसको लिख सकते हैं ER1 बाई ER2 इज इक्वल टू 1/4, ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा,
समझ करिए। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ER1 बाई ER2, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट R1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट R2 इज इक्वल टू 1/4। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 6 is a 27 milliwatt laser beam has a cross-sectional area of 10 millimeter square. The magnitude of the maximum electric field in this electromagnetic wave is given by। देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? पावर ऑफ लेजर बीम 27 मिलीवाट गिवन है, एरिया 10 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है 9 × 10⁻⁻12, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है? पावर ऑफ लेजर बीम, पावर ऑफ लेजर बीम किसके बराबर गिवन है? पावर ऑफ लेजर बीम P = 27 मिली वाट, विच इज इक्वल टू 27 × 10⁻³ वाट। ओके, एरिया किसके बराबर गिवन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 10 मिली स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड क्या गिवन है? और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻⁻12। ओके, SI यूनिट। स्पीड ऑफ लाइट क्या गिवन है? स्पीड ऑफ लाइट C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके बराबर होता है बच्चों? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके बराबर होता है? बताइए। I = 1/2 NC एप्सिलॉन नॉट × E स्क्वायर। ओके, n क्या हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, एयर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर एयर n = 1। ओके, तो I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इंटेंसिटी का? I = ½ C × एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आल्सो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इक्वल टू होता है व्हाट? इंटेंसिटी इक्वल टू होता है पावर बाई एरिया। ओके, तो दोनों को इक्वेट कर लीजिए। यह इक्वेशन हमारा फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो हम लिख सकते हैं, एक मिनट, फ्रॉम
from equation first and second, we get 1/2 c into epsilon naught e square is equal to p by a. ओके, जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई a इंटू सी इंटू एप्सिलॉन नॉट. ओके, यहाँ से आप अंडर रूट ले लोगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p डिवाइडेड बाई a c इंटू एप्सिलॉन नॉट. ओके, यहाँ पे अब वैल्यू पुट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p डिवाइडेड बाई AC इंटू एप्सिलॉन नॉट. ओके, क्वेश्चन में P की वैल्यू कितनी गिवन है बताइए, 27 इंटू 10⁻³ वाट. ओके, ये हमारा पावर गिवन है. एरिया कितना गिवन है, 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर है, 3 इंटू 10⁸. ओके, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसके बराबर गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻12. ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 9 3 जा 27. ठीक है, 3 3 यहां से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, देखिए 10⁻³ है यहाँ पे, और नीचे जब सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 12 कितना आ जाएगा बच्चों, इंटू 10⁻10. ओके, 10⁻10 देन डिवाइडेड बाई 10. ओके, आगे जब सॉल्व करोगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इससे यहाँ एक कट गया. ठीक है, तो आ गया हमारा 2 इंटू 10⁻6. ओके, अंडर रूट 2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं हम. ठीक है, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 इंटू 10⁻3. ओके, यूनिट क्या होगा इसका, वोल्ट पर मीटर. ओके, चेंज कर लेंगे आप किलो वोल्ट में, इक्वल टू आ जाएगा 1.414 किलो वोल्ट. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं. आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ओके, डी हमारा सही होगा, 1.4 किलो वोल्ट पर मीटर. ओके, थैंक यू टू यू ऑल. अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए. ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.